अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और कतर डिमांड कर रहा है इंडिया से कि अपोलोजाइज करे। पहले मिलकर देखते हैं वीडियो क्या वीडियो है, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने पहली बार देखा है कि किसी कंट्री ने पाकिस्तान के सिवाय, पाकिस्तान काफी बार ये सब कर चुका है, मगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने इंडिया को यह कहा कि हम आपसे पब्लिक अपोलॉजी डिमांड करते हैं। सबके सामने भारत सरकार माफी मांगे कतर से, ये डिमांड की है यहाँ पर कतर ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है गल्फ टाइम्स का। कतर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रिसेंटली जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा भारत में, इसके रिस्पांस में ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक अपॉलॉजी दे और इमीडिएटली कंडेम करे इन स्टेटमेंट्स को। और इतना ही नहीं है, कतर का जो विदेश मंत्रालय है इसने इंडियन ऑनवॉय को समन भी किया है। मैं आपको यही बता दूं, भारत की इंटरनेशनली गुडविल इतनी ज्यादा है कि भारत के ऑनवॉय को समन बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स बार बार करता रहता है ये, मगर सिंगापुर ने लास्ट टाइम मुझे याद है किया था 2021 में, जब दिल्ली के सीएम ने कोविड सिंगापुर को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे रही थी। मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो अरब कंट्रीज में बहुत बहुत रेयर होता है कि इंडियन ऑनवॉय को सम्मन किया जाए। तो कतर ने यहाँ पर यह भी किया, हमारे राजदूत को भी सम्मन किया। और आज के समय जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, इनके नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी आलोचना भी करी और ये भी कहा कि जिन पॉलिटिशियंस ने ये स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ इंडिया एक्शन भी ले। ना भारत सरकार ने इसके रिस्पांस में क्या कहा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या भारत जेन्युइनली पब्लिक अपॉलॉजी देगा कतर को इस इशू को लेकर, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी और कतर की नेवी एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए जैर अल बहर, ऑप्शन बी एक्स हिंद अल कतर, ऑप्शन सी रेड ईगल या फिर ऑप्शन डी ब्लू शार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ कतर आज के समय जो रिएक्शन दे रहा है ये बिल्कुल इंडिया के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि देखो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई बीजेपी के नेताओं द्वारा, मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां से कुछ खास प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कमेंट दी है वो भारत सरकार में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते। मगर कतर की सरकार यहां पर कह रही है कि जो स्टेटमेंट दी है यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, इसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट को माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, रिसेंटली ये भी देखा गया कि बॉयकॉट इंडिया ये एक ट्रेंड चला है कतर के सोशल मीडिया पे। हालांकि देखा गया कि बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल है जो इस हैशटैग को प्रमोट कर रहे थे वो पाकिस्तान की साइड से रहे। कई लोग थे जो कतर को बिलोंग नहीं करते थे, वो भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे थे। मगर इवेंचुअली इसका प्रेशर आया है कतर की सरकार पे और इन्होंने इन टर्न इंडिया के खिलाफ ये सब बोलने का फैसला किया। और मैं आपको ये बता दूं, कतर ने इंडिया के अगेंस्ट ये सब स्टेटमेंट्स दी है एक ऐसे टाइम में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब कतर में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इनको ग्रीट कर रहे हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर। इनका वेलकम काफी भव्य तरीके से हुआ है और बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। इंडिया कतर रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने की बात करी गई है। तो कुछ बीच में फेक न्यूज भी उड़ रही है पाकिस्तान की साइड से कि कतर की सरकार ने वेंकैया नायडू जी के साथ जो इनका डिनर था ये कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। कतर ने अभी के लिए जो भी यहाँ पर डिमांड करी है अपॉलॉजी की, ये ऑनवॉय के थ्रू करी है। अब ऑब्वियस सी बात है कतर की साइड से जब ऐसा रिएक्शन आएगा, हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि जेन्युइनली शॉकिंग है कि इतना ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया कतर यहाँ पर, जबकि बाकी देश सऊदी अरेबिया, यूएई, कई और देश हैं उन्होंने ऑफिशियली सरकारी रूप से कुछ यहाँ पर आपत्ति जताई नहीं है। खैर, सिंस कतर इतना कुछ कह रहा था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त कतर में है, तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि देखो जो भी नेता थे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है उनको उनकी रिस्पेक्टिव पार्टी से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा जो ट्वीट करी गई थी ये भारत सरकार का स्टांस नहीं है, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके व्यूज हैं। हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है कतर के साथ और हम उस रिलेशन को वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज हु मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स। जिन लोगों ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये बात क्लियरली लिखी है स्टेटमेंट में। और आगे इंडिया ने यह भी कहा है
कि कतर को ध्यान रखना चाहिए कि कई एलिमेंट्स हैं कतर इंडिया के रिलेशंस के बाहर के लोग वो चाहते हैं कि इंडिया कतर के रिलेशंस खराब हो जाए, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये हावी ना हो जाए इंडिया कतर रिलेशंस पर। इसके बारे में कतर को ध्यान रखना होगा। तो इस पूरे रिस्पॉन्स में आप देखोगे भारत सरकार ने अपोलोजाइज नहीं किया है कतर को, और मुझे लगता भी नहीं है कि कतर की सरकार को इंडिया ओपनली अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि अगेन जिन लोगों ने ये कमेंट करी थी वो गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, या फिर वो मैटर करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने ये सब जो अभी एक्शन लिया है ये इसलिए लिया होगा क्योंकि कतर तो ऑयल रिच कंट्री है ना, यहाँ पे तो गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, इंडिया कतर से ऑयल परचेज नहीं करता, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। 2009-10 के आसपास करता था। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने कतर से ऑयल परचेज नहीं किया है। एक्चुअली आप अगर देखें तो इंडिया ने ओमान से ज़रा ऑयल परचेज किया है, मैक्सिको से, रशिया से, ब्राज़ील से, मगर कतर से हम लोग ऑयल परचेज नहीं करते। हम लोग एक्चुअली कतर से प्राइमरली परचेज करते हैं LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो परचेज है ये भी आसान नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पर है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है कतर से, इसकी कॉस्ट आती है करीब $7.9 बिलियन। कतर इंडिया का जो ट्रेड है आप अगर देखो तो ये $9.2 बिलियन के आसपास होगा। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड इससे काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया कतर ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कतर के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं हमको, ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल रिलेशंस हैं हमारे कतर के साथ, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम हर्ट फील कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, तो इंडिया ने यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया है। और वैसे मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम चल रहे हैं आज के समय। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने देश के, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कुछ भी वहां पे कमेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को वो कमेंट दुनिया में कई लोग देखें जो हो सकता है कि इंडिया के फ्रेंडली कंट्री से भी बिलोंग करते हों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा सोशल मीडिया पर किसी भी रिलीजन के बारे में आपत्तिजनक कमेंट मत करिएगा, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखिए। और याद रखिएगा जो भी कमेंट आप करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ज़ैर अल बहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कतर ने डिमांड की है इंडिया से पब्लिकली अपोलोजाइज करने की, और ये मामला था बीजेपी की एक रहनुमा है, उन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की कोशिश की है और पब्लिकली ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरा, इंडिया ने अगर उनके खिलाफ किया है कुछ, अगर उनकी वो रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है और उनके मजम्मत भी की गई है तो ये अच्छा है। अगर नहीं किया पब्लिकली तो ये एक अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अक्सर हिंदुओं भाइयों से सुनते हैं कि हिंदू की तरफ से कभी भी किसी मजहब की तौहीन के मामले में बात आप नहीं सुनोगे, क्योंकि हिंदू कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करता, किसी की तौहीन नहीं करता, हर किसी के साथ अच्छा रहने की कोशिश करता है। जब कोई हिंदू को तंग करता है फिर वो उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये भी बात है, यहाँ पे पहल की गई है, मुसलमानों के दिल आजारी करने की कोशिश की गई है, और इंडिया में जितनी मुस्लिम मेजॉरिटी में लोग रहते हैं वो खुद अपने लोगों की दिल आजारी करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बहुत बुरा अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है, उनको कहा गया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। अगर कतर ने भी डिमांड की है तो हमारी तरफ से भी, मैं भी अपना मीडिया देख रहा था। और दूसरी जो हैशटैग अगर पाकिस्तान से चल रहे हैं, कहीं से भी चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। हर किसी की दिलजारी हुई है, मुस्लिम जहाँ कहीं भी है वो इसकी मजम्मत करेगा। वो उसका किसी भी मुल्क से तल्लुक हो सकता है, सऊदी से हो, UAE से हो, कतर से हो, कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो। और हर चीज को अगर आप पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ बात है तो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने तो अभी तक इस पे सरकारी तौर पे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आज हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ पे इस पे बयान आ जाए। तो ये बहुत बुरा है। अगर इंडिया ने किया है, उसकी मजम्मत की है और अपोलोजाइज किया है तो ये अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो इंडिया में भी बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर वो अपने ही लोगों की दिलजारी करते हैं तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल जी, इसके ऊपर जो है ना इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ ये कह देना कि भी हमने उनको डी-सीट कर दिया है, उनको निकाल दिया पार्टी से, तो ये ठीक नहीं है। उनको ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि आने वाले वक्त में भी कोई ऐसी हरकत, ऐसी जुर्रत ना कर सके कि देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारी जान माल, हमारे माँ बाप औलाद से भी बढ़कर हैं। अगर उनकी शान में कोई ऐरा गैरा उठ के गुस्ताखी करता है तो फिर हम
अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो चीज़ ये, इसको देखने से पहले उनको ये खुद भी देखना चाहिए था कि एक उनके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान लोग रहते हैं, जिस इन बातों से, इन बयान से, इन गुस्ताखियों से उनकी भी दिल आज़ारी होती है। ठीक है, ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया ने ये चेक किया कि देखें कि मुसलमान कोई अभी रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा जो है खुलकर रिएक्ट जो है ना वो कतर नहीं किया है। यूएई, सऊदी अरेबिया में जो अवाम है, जो स्टोर्स है, उन्होंने इंडिया बाईकाट किया हुआ है इंडिया की प्रोडक्ट्स का, लेकिन उनकी ऑफिशियली जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ आया। जाएगा सबकी तरफ से और आएगा, जो क्योंकि ये तो मामला कोई छोटी बात नहीं है। और जो हमारे गवर्नमेंट है वो अभी तक सतुपी के सो रही है, ठीक है, उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और जो हमारे आशिकान रसूल थे उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी कोई मजम्मत कोई नहीं है। हमारे जो दीन के ठेकेदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी अभी तक सोए हुए हैं कि अभी तक ये इतना बड़ा इशू हो गया है, उन्होंने इसके ऊपर भी कोई मजम्मत नहीं की। जो गल्फ कंट्री जो सो रही थी, कभी जिन्होंने कभी इस ऐसे चीज़ के ऊपर कोई अभी उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खुलकर इंडिया से कहा है और इंडिया को उनकी बात मानना भी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें उनको करनी भी पड़ेगी। अगर गल्फ कंट्री की तरफ से ऐसा प्रेशर ना आता तो इंडिया कभी भी उनको डिसाइड ना करता। और इसके ऊपर भी मैं कहता जरूर, अगर उन्होंने इन लोगों को पार्टी से निकाला है तो इसके लिए भी देखिएगा कि मोदी जी के भी नारे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके खिलाफ भी ये लोग हो जाएंगे। क्योंकि जो बीजेपी में अक्सरियत जो है वो इंतहा पसंदों की है, जो इनके पीछे आरआरएस जिसको कहते हैं वो है। वो जब ऐसे मामलात को देखते हैं, उनके जो नैरेटिव है उसको जब दिया जाए, आप देख लीजिएगा, ये मेरा नैरेटिव है, देख लीजिएगा। अगर मोदी जी ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया तो उनके खिलाफ भी ये लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी के अपना जो इनका अपना ही एक नैरेटिव है, इनका अपना ही एक बयानिया होता है कि बस जो हमने कह दिया वही गलत है, हम किसी की भी गुस्ताखी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मज़हब को देखिए, हर मज़हब के लिए उनकी जो अकीदत होती है वो अपने लिए होती है। उनके जो मजहबी मामलात हैं उनके अंदर अगर हम मुदाखलत करते हैं या हम ऐसी गुस्ताखी करते हैं तो दिल आज़ारी होती है। अगर कोई भी देखें, मुसलमान उठ के अगर किसी हिंदू के खिलाफ ऐसी कोई बात करता है, उनके मजहबी जो है जैसे उनके राम है, सीता है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उनकी दिल आज़ारी होती है। वो भी उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम मिलजुल के रह रहे हैं इंडिया में, तो हिंदू मुसलमान अक्सरियत के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो ऐसी बातों से इज्तनाब ही करना चाहिए। जी बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेंगे और उसको डिसिट भी करेंगे और दूसरे मामला भी नहीं होंगे जिस तरह भाई कह रहे हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।